गौ माता की सेवा से। मेरे पूर्वज गांवों में सदा संपन्न रहे। मेरे पिताजी का जीवन भी उन्नत रहा और अब वह 4-5 घंटे ईश्वर आराधना में लगाते और शेष समय साहूकारी गल्ला बीज के लिए देने में और खेती के कार्य में व्यतीत करते। इस कार्य में उनका खूब मन लगता। उन्होंने भूमि की पर्याप्त एकत्र कर ली थी। वह कृषि बहुत उत्तम तरीके से करते। गांव के लोगों पर उनका प्रभाव था और वह सब लोग उनसे संतुष्ट रहते थे। पिताजी के परलोक गमन के बाद गृहस्थी का सारा दायित्व मुझ पर आ पड़ा, किंतु क्रमशः संपत्ति का ह्रास होने लगा। थोड़े ही समय में मेरी संपत्ति आधी रह गई। भूमि का कार्य स्थगित हो गया। बीज का गल्ला सब डूब गया। पैसे की आय बंद हो गई। खेती से अन्न कम होने लगा और अधिकांश जमीन पड़ गई। देखते देखते सारा काम चौपट हो गया। मैं रात दिन चिंतित रहने लगा। भाग्य ने जैसे मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं जिस कार्य में हाथ डालता उसी में असफल होता। मेरे 2 और छोटे छोटे भाई थे। उन लोगों की इच्छाएं से मुझे उनसे पृथक होना पड़ा। सारी संपत्ति 3 भागों में बराबर बराबर बांटकर हम सब अपना अपना कार्य चलाने लगे। मुझे 4 वर्ष बीत गए, किंतु मेरी दशा उत्तरोत्तर अवनत होती गई। गांव के लोग मुझे निर्उद्यमी और आलसी कहने लगे। मुझ पर ऋण भी काफ़ी हो गया। यहाँ तक कि अनाज के लिए भी मैं दूसरों का मुंह देखने लगा। जिनको मैं गल्ला और रुपया दिया करता था, अब उनके द्वार पर मुझे दौड़ना पड़ता। किंतु इतना होने पर भी मैं धैर्य नहीं छोड़ सका और भगवान का भरोसा मेरे मन में बना रहा। एक दिन चिंतित मन चारपाई पर मैं लेटा था। उस के मेरी आंख लग गई। निद्रा में मुझे लगा कि बैल गाय मुझे मारने दौड़ रहे हैं और मनुष्य की भाषा में बोलते हुए मुझसे कह रहे हैं कि अभी हम तुम्हें और तंग करेंगे। तूने अपने खाने पीने के सिवा कभी हमारी भी खबर नहीं ही ली कि हम भूखे या प्यासे हैं। सारों गौशाला में कभी जाकर देखा भी नहीं कि वह साफ है या हम गोबर मूत्र में पड़े हैं। तू अपने इसी पाप का परिणाम भोग रहा है। तू अब भी चेत जा और अपना तरीका बदल ले, नहीं तो अंतत तेरा सर्वनाश होगा। गाय बैल के वचन सुनकर मुझे बहुत व्यथा हुई और मैं चौंक कर जाग उठा। मैंने देखा यह तो स्वप्न था। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी, किंतु मैं उसी समय लालटेन और गौशाला में गया। वहाँ देखा सारे पशु भूखे खूंटे से बंधे हैं। उनके आगे घास भूसा का एक तिनका भी नहीं है। कूड़े का
ढेर लगा है। मैं मन ही मन पश्चाताप करने लगा। मैंने उसी क्षण अपने हाथ से गौशाला को साफ करना शुरू किया और दिन में 10 बजे तक गौशाला की सफाई में लगा न रहा। उस दिन से हर समय मैं अपने जानवरों और गौशाला पर ध्यान रखने लगा। प्रायः समय प्रातः शाम गो दुग्ध अपने हाथ से दुहना और चारा घास एवं स्वच्छ जल अपने सामने डलवाना मेरा मुख्य कर्तव्य हो गया। मेरे गाय बैल और जब चरने जाते तब मैं गौशाला अपने हाथों से साफ करता, कूड़ा करकट अलग गेहूं में डालता और उसकी अच्छी खाद खाट बनती। जानवर सुखपूर्वक रहने लगे। मेरे जानवर स्वस्थ और हुष्ट पुष्ट हो गए। घृत दुग्ध पर्याप्त मिलने लगा। बैलों की सुवस्था के कारण मेरी कृषि चमक उठी और अनाज 5 गुना 6 गुना उत्पन्न होने लगा। खेती में मेरी रुचि बढ़ गई और निराशा दूर हो गई। ऋण भी अधिकांश चुका दिया गया। मेरी स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हो गया। मुझे निरुद्यमी, आलसी और अभागे कहने वाले लोग अब मेरी प्रशंसा करने लगे। ये घटना बिल्कुल सच्ची है। रईसी के चक्कर में मैं अपनी संपत्ति का नाश कर चुका था, किंतु आज ईश्वर की कृपा से गौ माता की आशीष और अपने हाथों काम करने के कारण से मेरी दशा अत्यंत सुंदर हो गई। यदि कोई गोपाल तक कृषक भाई मेरी तरह दरिद्र नारायण के शिकार हो गए हों तो उन्हें मेरे पथ का अनुसरण करना चाहिए। मैं डंके की चोट कहता हूँ कि भगवान पर विश्वास और गौ माता की सेवा से बुरी हालत बदल कर अच्छी हो जाएगी। सभी प्रकार के व्रतों की 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।